पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम स्तवनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। साधक मरीचि अस्वस्थ हो गया। कोई सेवा करने वाला उसको नहीं मिला। मन में एक शिष्य बनाने की भावना जागी। स्वस्थ हो गया। एक राजकुमार मरीचि के पास आया और बोला, मैं तो सन्यासी यानी साधु सन्यासी बनना चाहता हूँ और आपके पास ही बनना चाहता हूँ, आपका ही चेला यानी आपका ही अनुयायी बनना चाहता हूँ। जो भी कहा, आग्रह था मैं आपका ही शिष्य बनूं। तो मरीचि ने सोचा मुझे तो जरूरत भी है, एक चेला तो कम से कम चाहिए। तो कहा ठीक है, मेरे पास दीक्षा ले लो, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। तो वह कपिल अब मरीचि का अनुयायी बन गया। और एक शिष्य होता है तो छोटा मोटा काम सहयोग में वो काम आ सकता है। कोई पास में हो उससे सेवा भी ली जा सकती है, तो उसको कुछ देने का भी प्रयास हो। हमारे धर्म संघ में यूं व्यक्तिगत शिष्य बनाने की व्यवस्था नहीं, केवल आचार्य के ही वर्तमान व्यवस्था के अनुसार शिष्य हो सकते हैं और किसी का कोई अपना शिष्य नहीं होता। तो यह एक गुरु के शिष्य की, एक आचार्य के शिष्य की व्यवस्था है। वैसे यह कुछ विशिष्ट व्यवस्था भी लग रही है। अनेक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उसमें अग्रणी व्यवस्थापक जो भी ऐसी व्यवस्था हो जाती है, सहवर्ती और सहयोगी दिए जाते हैं। कई छोटे संत दिए जाते हैं, कई छोटी छोटी साध्वियाँ, नवदीक्षित साध्वियाँ दी जाती हैं। अब अग्रणी साध्वियों को नई साध्वियाँ मिलती हैं, बहुत अच्छी बात है, नई साध्वियाँ मिली हैं। और थोड़ी मांग भी रहती होगी, नई साध्वी मिले, नई मिले, नई मिले। तो नई साध्वी मिलती है तो उसको तैयार करने का भी प्रयास रहे। उसको प्रतिभा अच्छी है तो वो अध्ययन में आगे बढ़े, वक्तव्य में आगे बढ़े, कार्य करने में आगे बढ़े और एक सिंगाड़े की अच्छी कार्यकर्त्री साध्वी बन जाए और स्वयं अच्छा व्याख्यान भी दे सके। तो ऐसे पास में जो रहता है, ऐसे ही संत हैं, अग्रणी न्यारा में रहने वाले हैं, गुरुकुलवास में ज़्यादा न्यारा में एकदम अलग स्वतंत्र विचरते हैं, पास में साधु है तो ठीक है, उससे सेवा भी यथोचित ली जा सकती है। तो साथ में उसको तैयार साधना के संस्कार, साधुपन के संस्कार, संग निष्ठा के संस्कार, और फिर वह बौद्धिकता ज्ञान में भी आगे बढ़ सके। अज्ञानी के पास जो है तत्वज्ञान है, आगमिक ज्ञान है और है, उससे प्रतिभाशाली सहवर्ती है, तो उसको तैयार करने का भी हम प्रयास करें तो उसका भी विकास हो जाए। तो सेवा जितनी लेनी उतनी ले सकती हैं यथा औचित्य, तो साथ में उसको देने का भी हमारा यथासंभव प्रयास हो। जितना आनुकूल्य हो उसको देने का वो सीख सके, और सहवर्ती जिसके पास रहे वो प्रयास करे इनसे मैं जो ले सकूं वो लेने का प्रयास करूं। इनमें व्याख्यान की कला है,
इनमें अच्छा व्यवहार कौशल है, तो मैं जितना सीख सकूं, ले सकूं, लेने का प्रयास करूं। अब व्याख्यान भी प्रायः सुनते रहेंगे, तो कई बार सुनते सुनते थोड़ा सुनने वाला भी व्याख्यान दाता बन सकता है। ग्रहणशीलता हो तो अच्छा विकास हो सकता है। तो ये जो सहवर्ती सहयोगी साथ रहें, जितना संभव हो सके कि उनको तैयार करने। हेमराज जी स्वामी के पास जीत मुनि रहे, बाकी तो खुद का क्षयोपम और है। हम कल्पना करें, आशा करें कि हेमराज जी स्वामी ने एक व्यक्तित्व तैयार कर दिया, अपने सहव्रती को बड़ा योग्य रूप में तैयार कर दिया, या वो हो गए। तो ऐसे अग्रणी अपने सहव्रती को यूँ तैयार कर दे तो बहुत बड़ा अच्छा एक संघीय दृष्टि से और उसके खुद के विकास की दृष्टि से, सहव्रती के भविष्य की दृष्टि से एक अच्छा कार्य हो सकता है। साध हैं गुरुकुलवास में, यहाँ तो हालांकि अनेक विभिन्न साधों में पढ़ाने वाले मिल जाएं, पर जो हैं उनका विकास होता रहे। अब कोई 10वीं 12वीं किसी रूप में BA MA महाप्रज्ञ श्रुताराधनाक तत्व ज्ञान वाला कोर्स और आदि आदि हैं कि किसी से जुड़ कर के उनमें प्रतिभा है तो उनका विकास हो, ऐसा यथोचित हमारा प्रयास रहना चाहिए। कोई अच्छा वक्तव्य देने वाले बन जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते अब पर्यूषण में नए नए, कोई पहली बार पर्यूषण में बोल रहे हैं, थोड़ा तैयारी करते हैं, बड़ों से कोई जानते हैं, तो एक बार बोले, दूसरी बार और कभी और अच्छा करते करते अच्छा वक्ता व्यक्ति बन सकता है। तो यह अपने पास में जो हैं कि मैं उनको जितना मेरे लिए संभव है कुछ देने का, तैयार करने का, उनके भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करूं, ताकि इनको भी याद रहे भी मैं उनके पास रहा था, उनसे मैंने ये सीखा था। अब आचार्य श्री तुलसी के पास कोई वर्षों तक रहे, उनको देखे, उनको सुने, उनकी शैली को देखे, ग्रहणशील हो तो आदमी कई चीज़ें ले सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का भाषण प्रवचन कोई ज़्यादा यूँ सुने ध्यान से, साथ में ग्रहण करे, तो सुनते सुनते एक अच्छा वक्ता, और उनका साहित्य भी पढ़ ले, उनकी शैली फरमाने की क्या है, किस तरह फरमाते हैं, तो वो देख देख करके, सुन सुन करके। अब 24 गाई गुरुदेव तुलसी से 24 सुने, बार बार सुने, तो सुनते सुनते ही राग अपने आप गृहीत हो सकती है, बिना कोई राग धारने का टाइम अलग से नहीं भी लो, सुनते रहो बार बार, तो राग लय भी धारण लय का हो। तो यूँ अपने पास में जो है उसको हम जितना हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता हो, कुछ देने का, थोड़ा थोड़ा बताएं, थोड़ा थोड़ा सिखाएं, कोई बात सुना दें, संस्मरण बता दें, तो उससे भी कुछ उसको जानकारियां मिल सकती है। तो साधक मरीचि के पास अब एक शिष्य आ गया है, कपिल नाम का कपिल, और अब कपिल को भी मौका मिला, भावी तीर्थंकर के पास रहने का मौका मिला है। अब मानो अनेक, पहले एक थे अब अनेक हो गए हैं, मरीचि अनेक हो गए हैं। यों मरीचि का त्रिदंडी सन्यासी के रूप में जीवन आगे बढ़ता है। एक दिन तो जीवन समाप्ति को भी प्राप्त होता है। तो मरीचि साधक का भी आयुष्य पूरा हो गया। इनकी एक विशेषता कि घर में नहीं जाना, साधुपना मान लो नहीं पाल सकता, घर में भी नहीं जाना, यह बड़ी अच्छी बात थी। घर में नहीं जाना, साधना में रहना है। 100% साधना नहीं कर सकता,
90%, 80% जितनी कर सकूं वो तो मैं साधना करूं, गृहस्थ नहीं बनना। यह मरीचि के जीवन की संभवतः है एक अच्छी बात रही कि साधुपना ले लिया, छोड़ भी दिया, पर घर में नहीं जाना, साधक के रूप में साधना करना। इस जीवन के बाद चौथे भव में, यानी 27 भवों की श्रृंखला में चौथे भव में मरीचि यानी नए सार 5वें देवलोक में, ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न होते हैं। और 5वां देवलोक यूं बड़ा विशाल मानो क्षेत्रफल वाला 5वां देवलोक, तो वहाँ वे देव के रूप में रहते हैं। और देवगति का भी आयुष्य तो पूरा होता है। देवता कोई आसातना न हो, अमर नहीं होते हैं। अमर नाम भले हो जाए, देवता वास्तव में कभी नहीं आयुष्य पूरा होगा, ऐसे अमर नहीं, उनका भी आयुष्य पूरा होता है। फिर उन्हें मनुष्य या त्रियंच के रूप में जन्म लेना होता है। तो 5वां भव भी यानी चौथा यह भव पूरा होता है और 5वें भव में वे मनुष्य गति में पैदा होते हैं ब्राह्मण के रूप में, और नाम है कौशिक, कौशिक ब्राह्मण। ब्राह्मण के रूप में वो हैं, पर जीवन के संध्या काल में वो साधना त्रिदंडी तापस मरीचि के भव में बने थे, या फिर त्रिदंडी तापस, पहले त्रिदंडी थे, अब त्रिदंडी तापस बन जाते हैं कि भाई जीवन की समाप्ति तो मेरी साधना में हो, कि एक उम्र में वो काम किया, वो काम किया, अब आगे जाकर थोड़ी निवृत्ति पर भी चिंतन होना चाहिए कि भाई इतनी उम्र आ गई है जीवन का, मान लो संध्या काल निकट लग रहा है, 70 पार हो गए हैं, 75 आ गए हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, क्योंकि ये कौशिक भी तो वैसे गृहस्थ था, पर जीवन का जो मान लो अंतिम कुछ हिस्सा रहा लगता है, तब तापस का जीवन स्वीकार कर दिया। तो हम सभी को कभी एक उम्र के बाद हम किस प्रकार और ज़्यादा संयम की साधना में अपने आप को नियोजित कर सकें कि भाई अब साधु भी हैं, मान लो साधु हैं, संत हैं, साध्वियाँ हैं, हमने एक सुप्रणिधान साधना के नाम से एक प्रारूप तैयार किया, जिसकी सूचना मैंने थोड़ी मर्यादा महोत्सव में भी दी थी। कभी एक उम्र आ गई है, 75 आ गए हैं, अब 75 पार हो, अनुकूलता हो, भावना हो, तो थोड़ी गहरी साधना में सुप्रणिधान साधना, बाहर से थोड़ा हट करके ज़्यादा भीतर में रहना, अपना संयम और ज़्यादा बढ़ जाए, न विशेष ज़्यादा यानी अपने खान पान का भी जो भी संयम की व्यवस्था उसमें दी गई है, और अपना स्वाध्याय, और बस इसमें ज़्यादा समय बीते, गृहस्थों से ज़्यादा एक सीमित समय तक मान लो सेवा कराना हो गया, बाकी अपना थोड़ा एकांत में रहना। तो यूँ साधु साध्वियाँ भी एक सीमा के बाद अपनी विशेष साधना की ओर ध्यान दे सकते हैं कि 75 आ गए हैं, अब थोड़ी विशेष अपने ज़्यादा जन संपर्क और वो थोड़ा कम, ज़्यादा अपनी स्वाध्याय ध्यान जप खाद्य संयम तपस्या, उसके तपस्या वो करें, और आत्मा को ज़्यादा संयम तप से भावित करने का प्रयास करें। एक उम्र है तब ठीक है, यात्रा करो, वो करो, प्रचार करो धर्म का, लोगों को सदुपदेश दो, बैरागी बनाओ, और इसमें अपना दूसरों के लिए मानो समय खूब लगा दिया, खूब यात्राएं कर ली कि अब उम्र इतनी आ गई है, अब संत भी साधु भी अब थोड़ा ज़्यादा घूमना न करें, ज़्यादा यात्रा अब नहीं, एक एरिया में रहें। कि चिकित्सा भी बस चिकित्सा के लिए बहुत दूर नहीं जाना, अब चिकित्सा भी है तो जिस प्रांत में हो वहाँ जो हो सके तो हो जाए,
अब चिकित्सा के लिए इधर उधर जाना जरूरी अर्जेंट न हो, अब ज़्यादा कोई भिन्न समाचारी और का मेरे काम नहीं पड़े, कब पड़े तो भी एक सीमित एरिया में, ज़्यादा लंबा दूर वाहनों से जाना करना वो नहीं, एक प्रांत में है बढ़िया तो जहाँ है वहाँ जो चिकित्सा मिल जाए। क्योंकि एक तो शरीर में ज़्यादा वेदना हो तो भी सोचे वेदना सहन हो नहीं रही है तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा, वैसी कोई भयंकर बात नहीं है, ठीक है, भी थोड़ा बहुत दवाई से काम चलाते रहें और जाना न आना अपना आराम से रहो, साधना करो। कहीं भिन्न समाचारी में एक वाहन लगाना पड़े, रात लगानी पड़े, ये अब मेरे नहीं लगे, बस हैं वहाँ जितनी हो जाए, या आसपास कहीं जाना हो तो जरूरी हो तो देखें, अपना सीमित, कि हर प्रांत में कुछ सुविधा मिल जाए चिकित्सा की, वहाँ जो हो वो करा ली, और मुझे ज़्यादा आलोचना लेनी पड़े, छेद लेना पड़े, वाहन का अनपेक्षित यानी नहीं करना चाहिए वो उपयोग करना पड़े, अब नहीं, अब बस इस उम्र में हैं, अब तो जितना हमारे अतिचार अतिक्रमण का कोई दोष न लगे, थोड़ा बहुत लगे जरूरी हो तो उसकी आलोचना कर लें। तो यों जीवन की एक सीमा के बाद, अरे एक सीमा में 75 वर्ष को एक सीमा मानता हूँ, 75 आ गए, एक 3 भाग मानो, 100 वर्ष मान लें जीवन के परिपूर्ण आयुष्य के, 3 भाग बीत गए, अब चौथे भाग में ज़्यादा अपनी संयम साधना। तो अब यह जो नय सार और कौशिक ब्राह्मण था, जीवन के संध्या काल में त्रिदंडी तापस बन गया। इस 5वें भव के बाद कई छोटे छोटे भव जन्म प्रभु महावीर की आत्मा ने किए, फिर मूल श्रृंखला में 5वें के बाद इन छोटे भवों को गिनती में नहीं लिया है 27 में, अब 6ठे भव में फिर ब्राह्मण बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, और पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण कुछ काल तक गृहस्थाश्रम में रहे और फिर वो परिव्राजक बन जाते हैं, मानो साधना में लग गए होंगे, परिव्राजक बन गए। 7वें भव में फिर वो सौधर्म देवलोक में उपपन्न होते हैं। 8वें भव में फिर ब्राह्मण, अग्निद्योत ब्राह्मण, अंत में परिव्राजक बन गए। 9वें भव में फिर दूसरा देवलोक ईशान देवलोक में उपपन्न होते हैं। 10वें भव में फिर ब्राह्मण, अग्निभूति ब्राह्मण, मनुष्य भव, आखिर में परिव्राजक बन गए। 11वें भव में तीसरे देवलोक में देव बनते हैं। 12वें भव में भारद्वाज नामक ब्राह्मण होते हैं। 13वां भव चौथे देवलोक महेंद्र में देव के रूप में उपपन्न होते हैं। 14वें भव में फिर ब्राह्मण, मनुष्य भव में स्थावर नामक ब्राह्मण, और अंत में फिर परिव्राजक बन जाते हैं। यानी कितने ये मरीचि नए सार अपने मनुष्य जन्मों में साधना भी करते रहे हैं। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, उनको संभवतः 75 वर्ष आए थे, तब मैंने उनसे सलाह दी या कहा, इंगित दिया, अब थोड़ा आप साधना में ज़्यादा लगो, 75 आ गए हैं, अब थोड़ा साधना में ज़्यादा समय लगाओ, जैसे स्वाध्याय जब जो भी मैंने कुछ बताया कि 75 आ गए, अब थोड़ी साधना में ज़्यादा आप समय लगाया करो। तो संभवतः उन्होंने मेरी बात पर ध्यान दे करके अपना समय थोड़ा साधना में लगाना विशेष थोड़ा संभवतः उन्होंने प्रयास किया। तो अब श्रीमद् जयाचार्य थे, अब उन्होंने भी अंतिम कुछ वर्षों में थोड़ा ज़्यादा अपना साधना में, कि कानों में लगा लो अपनी साधना में रहो, तो उनका भी वो संभवतः कोई ऐसा साई चिंतन बना होगा, अब इतनी उम्र आ गई है, अब थोड़ी साधना में यानी स्वाध्याय में और में ज़्यादा समय लगाएं। तो यह एक दृष्टि से तो अच्छा चिंतन है, बाकी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा उपयुक्त लगे वैसे किया जा
गुरुदेव तुलसी ने देखे, उन्होंने तो आचार्य पद भी छोड़ दिया, आचार्य पद भी छोड़ दिया। तो उनका तो एक अभूतपूर्व कार्य था। हमारे धर्म संघ में कोई आचार्य जीवन काल में आचार्य पद का विसर्जन कर दे, यह अभूतपूर्व उनका कदम था, कार्य था। तो नए सार ने बार बार ये मनुष्य भव में अंत में साधना का जीवन लगता है स्वीकार करते रहे हैं। 15वें भव में 5वें देवलोक में और 16वें भव में फिर मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं। राज परिवार में जब मरीचि थे तब भी राज परिवार में जन्मे थे। अब तीसरे भव के बाद अब लगता है 16वें भव में वापिस राज परिवार में जन्म मिला है। और नाम था विश्वभूति। राज परिवार में रहने वाले लोग हों, धनाढ्य हों, उनमें कोई बैराग आता है तो बहुत बढ़िया बात है, भी कोई कमी नहीं है, धन की कमी नहीं, सुविधाएं बहुत है, भौतिकता के साधन बहुत हैं। फिर साधना की भावना, वैराग्य की भावना का आना, तो विश्वभूति साधुपन लेते हैं और चारित्र ग्रहण कर लिया। परंतु आसाधना न हो, एक भूल कर दी, एक प्रमाद कर दिया। प्रभु की आसाधना कहीं न हो जाए, पर वो एक तात्विक सैद्धांतिक बात, भूल कर दी, प्रमाद यह कर दिया, निदान कर लिया, यह भूल कर दी। निदान क्या करते हैं कि यानी मैंने तपस्या साधना की, जो भी इसका फल मिले, मैं प्रबल बलशाली व्यक्ति बनूं, ये निदान कर लेते हैं। निदान कर ले, फिर उसका आलोचन, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित कर ले तो फिर भी मान लो ठीक है। वो नहीं करे तो एक तरह से वो तपस्या साधना थोड़े में बेचने जैसी बात हो गई। करोड़ की संपत्ति कोडी में बेच दे तो कितना बड़ा नुकसान है। तो विश्वभूति ने साधुपन ले लिया, चारित्र लिया, तो निदान कर लिया, प्रबल बलशाली बनूं। आखिर आयुष्य पूरा होता है, ये जो 17वां 17th भव है, 7वें देवलोक में पैदा हो जाते हैं। और उसके बाद फिर राज परिवार है, वहाँ जन्म ले रहे हैं। 18वें भव में पोतनपुर नाम का नगर था, वहाँ का राजा था प्रजापति राजा था। उसके 2 रानियां थी, एक भद्रा, दूसरी मृगावती। भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम अचल। मृगावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम त्रिपृष्ठ पड़ा। त्रिपृष्ठ, यह नए सार अब त्रिपृष्ठ के रूप में पैदा हुए हैं। राजा के 2 राजकुमार, प्रजापति के 2 राजकुमार थे। अब पिता का तो काम है कि पुत्रों को तैयार करूं, पढ़ा लिखा कर, भी पिता है तो उसकी एक तरह से कर्तव्य और जिम्मेवारी है कि मेरे पुत्रों को आप संसार के लोग हैं, पढ़ा दूं, लिखा दूं, पढ़ना दूं, अच्छी जगह सब काम हो जाए, बिजनेस धंधे में लग जाए या काम में लग जाए, फिर एक तरह से मैं प्रायः या कुछ अंशों में अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊं। तो राजा का भी चिंतन कि 2 राजकुमार हैं, मेरे देखते देखते दोनों तैयार हो जाएं, योग्य बन जाएं। तो दोनों को पढ़वाना, अध्ययन करवाना, विद्याओं में पारंगत बनाना। और हुआ भी, दोनों बेटे अच्छे तैयार हो गए, विद्या पारंगत हो गए, क्योंकि वे तो राजघराने में थे।
तो राजा को उत्तराधिकारी भी चाहिए, तो योग्य बेटा हो तो राजा को बड़ी एक सुविधा भी मिल सकती है और मानसिक संतोष भी हो सकता है। अब दोनों राजकुमार योग्य हो गए हैं और पिता का सहयोग करने लग गए। पिता को सहयोगी मिल गए हैं कि भी मेरे बेटे भी मेरा कामकाज में सहयोग करने वाले हैं। उसी समय प्रतिवासुदेव था, जिसका नाम था अश्वग्रीव। अश्वग्रीव बड़ा यूं अच्छा सूरवीर आदमी था, पराक्रमी था, संग्राम शौकीन था, 3 खंडों का अधिपति था। चक्रवर्ती तो 6 खंडों का, ये प्रतिवासुदेव 3 खंडों का अधिपति था। प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव की राजधानी थी रत्नपुर। रत्नपुर राजधानी थी। एक दिन यानी अश्वग्रीव के मन में आता है कि मैं अपने भविष्य के बारे में कुछ जानकारी करूं, तो कोई ज्योतिषी पंडित हो उसको बुला करके मैं पूछूं अपने भविष्य के बारे में। तो ज्योतिषी को बुलाया होगा, पंडित जी आए तो प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव ने कहा, पंडित जी महाराज थोड़ी विशेष आपसे बात करने के लिए मैं जो भी बात बुलाया गया है थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो महाराज फरमाओ, क्या बताऊँ, क्या जिज्ञासा? तो पंडित जी महाराज मेरा आयुष्य किस रूप में पूरा होगा यह जिज्ञासा है। मैं स्वाभाविक रूप में अवसान को प्राप्त होऊंगा या किसी के हाथों मेरा वध किया जाएगा, वो क्या है भविष्य की स्थिति, उसके बारे में आप मुझे बताओ। तो पंडित जी बोले, महाराज जब मैं अपनी शैली में बताऊं बात की, बात मैं जानता हूं कैसे क्या होगा, पर आप बड़े आदमी हैं और मैं अब बताऊं कैसे बताऊं, थोड़ा संकोच है। प्रतिवासुदेव का आज कोई मन में संकोच मत रखो, जो है जो फैक्ट है वो आप बता दो। बताना तो मुझे ही है ना, बताओ आप। पंडित जी बोले, महाराज स्वाभाविक रूप में यूं अपने आप आयुष्य पूरा होता है वो बात नहीं है, किसी के द्वारा आपका वध किया जाएगा, किसी के द्वारा वध होगा आपका। अच्छा, तो पंडित जी उसका नाम बताओ, नाम बताओ मुझे, कौन मेरा वध कर सकता है, करने वाला है। पंडित जी ने नाम तो नहीं बताया, नाम तो नहीं, फिर भी मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूं। 2 हिंट्स हैं मेरे कि एक राजकुमार, जो राजकुमार आपके राजदूत, चंडवेग नाम का जो राजदूत है उसको अपमानित करेगा, और वो ही राजकुमार शाली क्षेत्र में उधम मचाने वाले, आतंक फैलाने वाले शेर को मारेगा, वो ही राजकुमार आपको मारने वाला होगा। ये 2 लक्षण हैं, आपके दूत चंडवेग का अपमान करने वाला और आतंकी शेर को मारने वाला। ये 2 काम जो राजकुमार करेगा वो ही आपका हंता होगा। अश्वग्रीव ने जान लिया कि मेरा वध करने वाला भी कोई होगा, ऐसा पंडित जी ने कहा है। ठीक है, इन्होंने कह दिया, मैं उस राजकुमार को पहले ही मरवा दूं जो मुझे मारने वाला
संभावित है या होने वाला है। पहले मैं मरवा दूं, फिर वो मुझे मार ही कैसे सकेगा। ये आदमी के मन में हिंसा की भावना आज आ सकती है। मुझे मारने वाला है तो मैं उसको मरवा दूं। अहिंसा धर्म है कि भी मैं तो कम से कम किसी को नहीं मारूं। पर यह इतना बढ़िया चिंतन साधु महात्मा का तो मान लो होना ही चाहिए। साधु का तो अहिंसा धर्म है। कोई थप्पड़ की लगा दी तो लगा दी, डंडे की लगा दी तो लगा दी, किसी स्कूटर ने दुर्भाग्य से चोट लगा दी तो टक्कर लगा दी तो लगा दी। साधु का धर्म क्षमा करना है, साधु का धर्म अहिंसा है। साधु कोई उस पर तकलीफ हो ऐसा काम जानबूझकर न करे। साधु के मान लो दुर्भाग्य से कोई टक्कर लगा दी स्कूटर ने और ने, अब पुलिस आई कि मुनि जी बताइए, बयान दीजिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे लिखाओ। साधु कही बस भैया हमें कोई बयान नहीं देना, कोई कुछ हमें शिकायत नहीं करनी है, हम तो साधु हैं, हमारा धर्म तो क्षमा है, संयम है, हमें कोई बयान नहीं देना। कोर्ट में जाओ, किसी कोर्ट में नहीं जाना, हमको तो लगा दी तो लगा दी, कुछ कहीं नहीं जाना, हम साधु बन गए। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के पालक, हमारी ओर से किसी को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। यह साधु की महानता। कोई टक्कर भी, हमारे साधु साधियां बैठे हैं, किसी के टक्कर लगे ही क्यों, कोई स्थिति कहीं हो जाए तो पुलिस में जाकर के शिकायत करना, बयान देना, ये हमारी विधि व्यवस्था में नहीं। साधु इन चीज़ों में नहीं जाए। बस न तो कोई बयान देना, न पुलिस थाने में जाना, न चला करके कोर्ट में जाना, कहीं नहीं। अपना तो धर्म करना है, संयम पालना है, साधना करनी है। तो यह साधु की एक क्षमाशीलता हमारी, हम सब की होनी चाहिए। तो यह भी आज इतने पुलिस के इतने स्थान व्यवस्थाएं, इतने न्यायालय हैं, कोई कुछ हमारा नुकसान भी कर दे, कोई कुछ बदनामी कर दे, ऐसा वैसा छपा दे, कर दे, टक्कर भी कहीं लग जाए, लग गई तो लग गई, उपचार करा लो, आराम कर लो, ट्रीटमेंट कराना हो तो करा लो। किसी की शिकायत पुलिस में, कोर्ट में चला करके हमें नहीं करनी चाहिए। यह हमारा धर्म है, यह हमारी साधुता है, यह हमारी क्षमा की साधना, यह हमारी रहनी चाहिए। तो अश्वग्रीव ने सोचा कि मेरा हंता है, पहले तो पता चले वो कौन है, ऐसे दो लक्षण मिले तो मैं निश्चय करूं वो मेरा हंता होने वाला है या होने वाला है। पंडित जी के अनुसार एक बार राजा प्रजापति जो था, तो उसका यानी जो अश्वग्रीव प्रति वासुदेव था, उसका एक दूत, जो दौत्य काम करने वाला राजदूत, नाम था चंडवेग। अश्वग्रीव का दूत उसको कुछ काम सौंपे गए, वहाँ जाना, वो काम करना, वो काम करना। कई राजधानियों में वह गया अपने राज्य के मानो काम से। काम करते करते वह पोतनपुर भी आया जहाँ प्रजापति राजा था। राजसभा जुड़ी हुई थी, बीच में वह वहाँ पहुँचा। तो संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, राजा भी थे, राजकुमार, अच्छा प्रोग्राम था। बीच में वह दूत पहुँचा। तो भी दूत आया है तो थोड़ा मान सम्मान भी करना, भी कोई किसी राजा का दूत भी आया कि आने दो, लाओ दूत को। दूत आया, जो भी मान सम्मान, ये मान सम्मान की परंपरा होती है। कोई आया है तो मान सम्मान करो, अच्छी तरह उसको उचित स्थान पर बिठाओ। तो मान सम्मान जो जैसा हुआ, ऐसा वो दूत के आने से थोड़ा प्रोग्राम में डिस्टरबेंस हो गया। जो रस आ रहा था संगीत के कार्यक्रम का, उसमें बाधा आ गई। तो राजा राजकुमार सब रस ले रहे थे प्रोग्राम, मेरे बीच में वो आया किया, उसकी व्यवस्था। तो
राजा ने तो उसको सम्मान दिया, भी दूत आया है सम्मान दिया। तो त्रिपृष्ठ राजकुमार था, उसको यह बुरा लगा कि बीच में काई का आ गया, हमारे प्रोग्राम में गड़बड़ कर दी इसने। तो थोड़ा तेज आदमी था या आदमी, राजा थोड़ा हो सकता है भला हो, दयालु हो, बड़ा हो, वो बेटा थोड़ा तेज तरार आदमी, तो क्या तो बीच में आके गड़बड़ कर दी इसने सारी। तो उसको थोड़ा अपमान किया कि क्या बीच में आयो, प्रोग्राम चल रहा, जो भी बोला बेटा दूत अपमानित हो गया। भाई कोई आया है तो अपमान तो क्यों करना चाहिए, कोई आ गया बाहर से तो जो उचित हो, प्रोग्राम के बीच में कोई आ गया, अच्छा कोई आदमी आ गया तो ठीक है, भाषण के बाद में टाइम दे, एक बार मान लो बिठा दिया कर दिया, उसका अपमान तो नहीं करना चाहिए ना, या तो प्रेम से समझा दें, पर अपमान हम किसी का क्यों करें। पर वो त्रिपृष्ठ था, उसने कहा क्या अपमान किया, क्या बीच में आए हो वो, ठीक है भाई इनका राज्य अपमान कर दिया तो कर दिया। आखिर वह राजदूत वहां से लौटा, अपनी राजधानी रत्नपुर में आया। तो अश्वग्रीव ने थोड़ा पूछा, भाई कैसे क्या यात्रा, सारी बात बताओ, कहाँ क्या हुआ। तो महाराज सब जगह ठीक रहा, ये बातें हुई, पोतनपुर भी मैं गया हूँ, वहाँ भी प्राय अच्छा रहा, वहाँ के महाराज प्रजापति बहुत अच्छे आदमी हैं, परंतु महाराज एक बात अब मन में संकोच भी है, पर आपको जानकारी में लाना भी जरूरी है। महाराज वो प्रजापति तो ठीक हैं, उनका एक बेटा है त्रिपृष्ठ, बहुत तेज आदमी है महाराज, मेरा अपमान, इंसल्ट कर दी उसने, अपमान किया है मेरा, ये अपमान किया है। बात सुनीर दिमाग ठनका अश्वग्रीव का, कि एक लक्षण तो मिल गया कि दूत का अपमान करने वाला, तो एक बात मिल गई, वो राजकुमार मेरा हंता हो सकता है। तो ठीक है, अभी दूसरी बात और बाकी है, कैसे क्या होता है। तो उधर राजा यानी प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव की राज्य एरिया में किसान लोग थोड़े परेशान हो गए। किसान बोले, महाराज आप हमारे मालिक हो, हमारी रक्षा करना तो आपका काम है, हमारे खेतों में एक शेर कई बार आता है, महाराज बहुत आक्रामक, कहीं हमारी तो जान को खतरा हो रहा है, आप हमारी कोई व्यवस्था करो, शेर से हमारी रक्षा आप करो। तो प्रतिवासुदेव क्या व्यवस्था देता है किसानों की रक्षा के लिए, क्या एक निर्देश देता है, आदि आदि बातों का वर्णन यथासंभवतया आगे आ सकेगा। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। पर्युषण के अंतर्गत आज व्रत चेतना दिवस है, और व्रतों की चेतना रहे, और व्रतों के पालन में हमारी जागरूकता भी रहे, थोड़ी यूँ उचित दृढ़ता भी रहे, और व्रत लें तो सोच कर के लें, और फिर पालन के प्रति भी हमारी जागरूकता रहे। व्रत है उसको और ज़्यादा पुष्ट कर सकें तो पुष्ट करें। जैसा कि मैंने कहा, हम साधु चारित्रात्मा साधु साध्वियाँ भी कभी 75 वर्ष आ गए, अब और ज़्यादा साधना कर सकें, यात्रा कर सकें तो यात्रा करें, भले विहार करें, पर साधना में व्यक्तिगत थोड़ा स्वाध्याय, जप, खान पान के द्रव्यों की सीमा आदि आदि में ज़्यादा समय लगे, और कभी भिन्न समाचारी में मेरा काम
पड़े भी तो इस प्रांत से बाहर तो जहाँ हूँ वहाँ से दूसरे प्रांत में तो मुझे नहीं जाना पड़े। और बढ़िया हो कोई भिन्न समाचारी का भी काम न पड़े, जहाँ हैं वहाँ जो चिकित्सा सुलभ हो वो करा दो। अब हॉस्पिटल में भर्ती होना करना जितना संभव हो सके वो न हो, तो कहीं कोई प्रतिसेवना न हो जाए तो आलोचना है ही। फिर यूँ ज़्यादा स्वाध्याय, खाद्य संयम, जप आदि आदि में अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या वैसी बने, ज़्यादा बातें और उसमें ज़्यादा औपचारिकता, उसके गोचरी जाओ, नातिलों के गोचरी जाओ, उसके पगलिया, इन चीज़ों से फ्री। कोई नातिले आए ठीक है, थोड़ी सेवा करा दी, गोचरी जाना करना भी, इस व्यवहार से अब मैं उपरत हूँ, अब मैं अपनी साधना में विशेष लग गया हूँ। तो यूँ हमारा क्रम अच्छा रहे, यह काम्य है।